जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 31वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे राजन, अब प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनो। यह पाप का नाशक, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्व चिंतन परायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवरों तक जितने तीर्थ हैं वे तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक में श्री हरि की प्रबोधनी तिथि नहीं आती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास से सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल मिल जाता है। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, उसे भी मांगने पर हरिबोधनी एकादशी प्रदान करती है। यदि हरिबोधनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करती है। मनुष्य के किए हुए मेरू पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरिबोधनी एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। जो प्रबोधनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है, वह शास्त्र में दिए गए फल का भागी होता है। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले के हजारों जन्मों की हुई पाप राशि रुई के ढेर की भांति भस्म हो जाती है। रात्रि में जागरण करते समय भगवान के भजन, गीत, वाद्य, नृत्य और पुराणों के पाठ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ्य आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। सत्य भाषण, निद्रा का अभाव, प्रसन्नता, शुभ कर्म में प्रवृत्ति, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। हे राजन, प्रत्येक पहर में उत्साह और उमंग के साथ भक्ति पूर्वक भगवान की आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्रचित होकर उपयुक्त गुणों से युक्त जागरण करता है, वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी को जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो कार्तिक में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य पांचरात्र में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक मास में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि की अर्चना करता है, वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं, वे सभी श्री विष्णु धाम को प्राप्त हो जाते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पहर में भगवान के सामने स्तोत्र गान करता है, वह अपने पितरों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातःकाल सुंदर कलश दान करता है, वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जब एकादशी तिथि बीत जाए तो द्वादशी के दिन भगवान जी के विग्रह को उबटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावें, गोरोचन व तिलक लगावें, वस्त्र आदि पहनावें, पुष्प, कुमकुम, दीप, धूप, नैवेद्य तथा खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर वस्त्र और दक्षिणा दें। 4 महीने के व्रत की समाप्ति कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी तक करने वाला विधि से स्नान करे, देव ऋषि पितरों का तर्पण करे, धुला हुआ वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करें, भूमि पर शयन करें, 5 दिन अखंड दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 108 बार प्रतिदिन जाप करें। पूजन के पश्चात अर्घ्य देकर तिल, जौ, खीर का
ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करें। द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को गो दूध, चतुर्दशी को गो घृत, पूर्णमासी को गो का दही 5 दिन तक विधि से स्नान कर पूजा करें। एकादशी को सोने का दान करें, द्वादशी को घी का दान करें, त्रयोदशी को गऊ का दान करें, चतुर्दशी को खीर का दान करें, पूर्णमासी को सफेद काले तिल और अन्न का दान करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। भीष्म पंचक में रोज भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत प्रवर वाले पुत्र रहित सत्यव्रत गंगा के पुत्र जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भली भांति व्रत की पूर्ति करने से मनुष्य शास्त्र में दिए गए फल का भागी होता है। इस भीष्म व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। स्त्रियों को भी अपने स्वामी की आज्ञा लेकर इस धर्म वर्धक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विधवाएं भी मोक्ष सुख की वृद्धि और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा पुण्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु के चिंतन में लगे रहकर प्रतिदिन बलि वैश्व देव भी करना चाहिए। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो व्रत है वह इस पृथ्वी पर भीष्म पंचक के नाम से विख्यात है। इस व्रत के करने से भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को सभी तरह के सुख प्रदान करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिक मास महात्म्य का पाठ करता, सुनता और सुनकर हृदय में धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही धन, धान्य, यश, पुत्र, आयु और आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 31वें अध्याय की परम पावन कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। कार्तिक मास की कथा के बाद हम आपको प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी अपने चैनल पर सुनाया करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 1 अध्याय की कथा प्रतिदिन हम अपने चैनल पर आपको सुनाया करेंगे। तो कार्तिक मास की कथा के बाद कृपया आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसको कि सुख सागर की कथा भी कहते हैं, हमारे चैनल पर अवश्य सुने। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय कार्तिक मास महात्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।